सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। भाषा जीवन से बनती है। जीवन में लय, यतियाँ और गतियाँ होती हैं। जब भाषा का छंद टूटता है, लय, यतियाँ और गतियाँ छूटते हैं, तो जीवन का लय टूटता है, जीवन की यतियाँ और गतियाँ छूटती हैं। भाषा खंडित होती है, जीवन खंडित होता है। भाषा विखंडित होती है, समाज विखंडित होता है। भाषा बनती है तो समाज बनता है। भाषा बदलती है, समाज बदलता है। भाषा बनती है, संस्थाएं बनती हैं। संस्थाएं टूटती हैं, भाषा टूटती है। दोनों का वाइजे वर्सा संबंध है। जो भाषा के साथ होता है वह जीवन, देश, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ होता है। जो विश्व के साथ होता है, समाज और राष्ट्रों के साथ होता है, वो भाषा के साथ होता है। हमारे समय में, हमारे देखते देखते कई संस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। दो का उदाहरण मैं देता हूँ। एक ससुराल, दूसरा मायका। कहाँ है ससुराल, कहाँ है मायका? 50-60 साल पहले, 40-50-60 साल पहले, 70 साल पहले मायके होते थे, ससुराल होते थे। भाषा में मायका होता था, भाषा में ससुराल होता था। ससुराल का जीवन में एक अर्थ होता था, मायके का जीवन में एक अर्थ होता था। ससुराल शब्द का भाषा में अर्थ होता था, हिंदी भाषा में। मायका शब्द का हिंदी भाषा में अर्थ होता था। संस्कृत में तो ससुरालय है। ससुराल के लिए ससुरालय से ही ससुराल बना है। पर ससुरालय कहने पर ससुर का घर, ससुर ससुर को कहते हैं। ससुरालय से ही ससुराल बना, पर ससुरालय कहने से पितृसत्ताक समाज की स्थिति का जैसा बोध होता है, वैसा ससुराल कहने से नहीं होता। वो घिस करके उच्चारण ससुरालय का ससुराल जो हुआ, तो उसकी कुछ गंध, छंद बदल गया। ससुरालय तो कहाँ है पता नहीं, न संस्कृत में है न किसी भाषा में अब है। ससुराल भी कहीं छूट गया है। ससुराल शब्द घिसट करके पीछे छूट गया है, क्योंकि ससुराल टूट गया। ससुराल है कहाँ? मायका भी घिस घिसा कर सिकुड़ कर पीछे छिटक गया है। तो मायका शब्द भाषा से अब लुप्त होने लगा है, कम इस्तेमाल होता है। मैंने तो किसी महिला को वर्षों से, 10-20-30 वर्षों से ये कहते नहीं सुना कि मेरे मायके में यह है, मैं मायके जा रही हूँ। पहले गर्व से महिलाएं कहती थीं कि हम मायके जाकर रह लेंगे। कैकेयी ने क्या गर्व में, गरूर में भरकर कहा था रामचरितमानस की कैकेयी ने, नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवती सेवकाई। नैहर में जाकर के जीवन बिता दूंगी, जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। प्रसंगवश सौत शब्द यह भी हिंदी भाषा में समाप्त हो गया। अब कहाँ सोते हैं, सोतिया डाह नहीं रहा, सोते नहीं रही। संस्कृत में सपत्नी था, सपत्नी से ही सौत हुआ। सपत्नी नहीं है, सौत नहीं है, नैहर नहीं है। पितृग्रह या पीहर कहते हैं, प्रियग्रह पीहर कहते हैं। उसकी अलग ध्वनियाँ थी। अब प्रियग्रह भी नहीं रह गया। पतिग्रह संस्कृत में चलता था। लगता है कि पति भी नहीं रह गए और पतिग्रह भी खत्म हो जाएगा। नैहर नहीं, पीहर नहीं, पतिग्रह नहीं, ससुराल नहीं, मायका नहीं, समाज में नहीं, भाषा में नहीं।
एक ऐसा समाज हम बना रहे हैं जहाँ से ये सब छूट गए। ये संस्थाएं थी, ये बड़ी संस्थाएं थी। हमारे यहाँ तो रोना रोया जाता है कि संस्थाएं टूट रही हैं। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संसद, इनकी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। लेकिन जो खत्म हो चुकी संस्थाएं वो गई, उठ गई। मुझे लगता है कि जो कारपोरेट्स में सर्विस कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं लड़के, 20 साल से 30 साल की उम्र के लड़के, उनसे पूछा जाए कि नैहर का मतलब समझते हैं, पीहर का मतलब समझते हैं, ससुराल का मतलब समझते हैं, मायके का मतलब समझते हैं, तो यही कहेंगे कि व्हाट रबिश, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या होता है, ये क्या है, कौन से अजूबे आप उछाल रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए पूरी दुनिया उनके लिए ख़त्म हो गई। नैहर की, पीहर की, ससुराल की, मायके की, पीहर की, पतिगृह की दुनिया। फिर भी कुछ महिलाएं होंगी हमारे घरों में, मेरे घर में, आपके घर में, जिनके लिए नैहर, पीहर और ससुराल सपने हैं। इनके सपने बचे हुए हैं कि एक ससुराल होता, कि सास ससुर होते। भले ही सास लड़ती थी, लेकिन ठीक है, कुछ भले के लिए कहती थी, जैसी थी। एक ससुराल होता, बड़े शहर में आदमी के साथ रह रहे हैं। आदमी तो लठींगा है, मालवी शब्द बोल रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं काम धंधे के अलावा। ससुराल भी नहीं है, कहाँ जाएंगे। मायका, मायके के नाम पर क्या बचा है। यदि माँ चली गई, पिता चले गए, तो भाई कहीं होंगे, वो अपने काम धंधों में हैं। कई महिलाएं भाई के घर जाकर के मनस्तोष कर लेती हैं। यही है मायका। जिसमें माँ नहीं है तो मायका कैसे होगा। पर मन समझाने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा रहता है। ख्याल बचा हुआ है। ये सब शब्द विदा हो गए, उसके साथ संस्थाएं बहुत सी उठ कर के आसमान में चली गईं, विलीन हो गईं, हवा में गायब हो गईं। बड़े शहरों में ये अब संस्थाएं हैं ही नहीं। छोटे शहरों में, कस्बों में इनकी स्मृतियां होंगी, ये कुछ बची खुची होंगी कि ससुराल है, मायका है, नैहर है, पीहर है, पतिगृह है, प्रियगृह है। एक और शब्द जिसकी विदाई एक दारुण दुर्घटना समाज की कही जा सकती है, या तो विदा हो रहा है, विदा ले रहा है, या जा रहा है। ऐसे जा रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि जा रहा है। वह घर शब्द है, घर। मुझे पता नहीं कि अंग्रेजी में घर को क्या कहते हैं। अंग्रेजी भी मैंने पढ़ी, अंग्रेजी साहित्य का भी कुछ अध्ययन किया है, फिर भी मैं अज्ञानी प्राणी हूँ। कुछ कहते होंगे। संस्कृत में जिसे ग्रह कहते हैं, हिंदी में जिसे घर कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है मुझे पता नहीं। क्योंकि हाउस तो मकान को कहते हैं, हाउस अलग है। मकान हाउस हो सकता है, हाउस घर तो नहीं होता। घर कहाँ है। मकान तो बहुत बन रहे हैं, लगातार मकान बन रहे हैं। जैसे जैसे मकान उठते हैं, जैसे जैसे गगनचुंबी इमारतें खड़ी होती हैं, वैसे घर धराशायी होते जा रहे हैं। घर बनाना मुश्किल है, मकान बनाना आसान है।
घर बनते बनते रह जाते हैं, बने बनाए घर जल्दी उजड़ जाते हैं। बिलासपुर के कार्यक्रम में गया था, वहाँ दूर दूर से, देश के विभिन्न भागों से और विदेशों से भी पुष्पा जी के शिष्य और शिष्याएं आए हुए थे। कोई बुजुर्ग महिला अपने 40-45 साल के बेटे के साथ आई हुई थी। उन्होंने पुष्पा जी से पौष्पी पद्धति से व्याकरण पढ़ी। सभी श्रद्धावनत थे अपने गुरु के सामने, अपनी आचार्य के सामने। जिस बेटे को वे महिला लेकर आई थी तमिलनाडु से, वह आईटी में है, अच्छी नौकरी है, पक्की नौकरी है। पुष्पा जी ने पूछा कि ब्याह हुआ लड़के का? उन्होंने कहा ब्याह नहीं हुआ, ब्याह नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जहाँ बात चलती है, लड़की पूछती है कि घर में कौन है, घर में कोई है क्या, अकेले रहते हो कि माँ बाप हैं? यदि माँ बाप है तो शादी नहीं करना ऐसे लड़के के साथ, जिसके साथ उसकी माँ हो, जिसके साथ उसका बाप हो, उसके साथ शादी नहीं करना। पैकेज कितने का है? लड़के का पैकेज 40-50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये महीने की नौकरी का है, तो शादी नहीं करना। ऐसे लड़के से क्या शादी करना? 1.5-2 लाख रुपए महीने तक का हो पैकेज तो काम चलेगा। करोड़ वाला लड़का यूँ तो चाहिए। लड़कियां ढूंढे नहीं मिल रही है, शादियां नहीं हो रही हैं। घर बसाने की कोशिशें विफल हो रही हैं। घर बना पाना और घर बसा पाना सपना होकर रह जाएगा। ये समाज के सामने एक संकट खड़ा हो रहा है, ये यथार्थ है। अभी ये स्थिति कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या तमिलनाडु, इन बड़े नगरों में, महानगरों में है। ये स्थिति धीरे धीरे नगरों की ओर आ रही है। गांव खत्म हो रहे हैं, गांव भी खत्म हुए। गांव के खत्म होने के साथ भाषा के बहुत सारे शब्द उठकर चले गए। अमराई नहीं है, गांव नहीं है, तो अमराई शब्द चला गया। अब शादी करना, लड़के या लड़की की एक बाजार में बोली लगाना, उसमें बिक्री नहीं हो रही है। एक सुरसा की तरह यह समस्या मुंह फाड़े खड़ी हो गई है समाज के सामने। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली छोड़कर मैं भोपाल आया कि कुछ छोटे शहर में जहाँ कुछ भाषा और शब्द ज़्यादा बचे होंगे वहाँ रह लूँगा। भोपाल छोड़कर भी मैं उज्जैन आ गया कि यहाँ शायद मेरी भाषा बची होगी, उसको मैं सहेजूँगा। लेकिन ये संकट तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों से फैलता हुआ भोपाल, इंदौर और फिर उज्जैन, छोटे शहरों तक भी आएगा ही। विजय बहादुर सिंह ने, जहाँ तक मुझे याद आता है, एक कविता लिखी है, शब्द जिन्हें भूल गई भाषा। लगभग इसी प्रकार के शीर्षक वाली अंग्रेजी में एक कविता एक कवि शेल सिल्वरस्टीन की है। शेल सिल्वरस्टीन, फॉरगॉटन लैंग्वेज, इस शीर्षक से उनकी कविता है। ये कविता उस समय की याद दिलाती है जब मनुष्य सहज जीवन व्यतीत कर रहा था, तो उसके पास कुछ शब्द थे, क्योंकि वह हवा से, पानी से, पेड़ों से, प्रकृति से, धरती से संवाद कर सकता था, तो इनकी भाषा उसके पास थी। वह भाषा खत्म हो रही है।
सिल्वरस्टीन का आशय यह है कि भाषा खत्म होने के साथ संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। संवेदनशीलता खत्म होने के साथ साथ इंसानियत खत्म हो रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बनते जा रहे हैं, तो आदमी भी उठ जाएगा। जैसे जैसे भाषा से शब्द उठेंगे, उठ करके हवा में गायब होंगे, वैसे वैसे संवेदनशीलता समाप्त होती चली जाएगी। उसके साथ आदमी नाम का प्राणी खत्म होगा। उसकी जगह कुछ कलपुर्जों जैसे लोग रह जाएंगे, उसकी जगह मशीनें रह जाएंगी। केदारनाथ सिंह की एक कविता है शब्द। यह कुछ बहुत जटिल बिंबों प्रतीकों वाली कविता है, लेकिन यह भाषा हमारे साथ क्या करती है, वो शब्द क्या अर्थ रखते हैं, उसके बारे में बताती है। इस कविता को पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ठंड से नहीं मरते शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। ठंड से नहीं मरते शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। अब ये साहस की कमी और मौसम की नमी और भाषा की मृत्यु के सवालों से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। इनके पीछे जो आशय हैं वे। मुझे एक बार एक खूब लाल पक्षी जैसा शब्द मिल गया था गांव के कछार में। मैं उसे ले आया था घर, पर ज्यों ही वह पहुंचा चौखट के पास, उसने मुझे एक बार एक अजीब सी कातर दृष्टि से देखा और तोड़ दिया दम। तब मैं डरने लगा शब्दों से, मिलने पर अक्सर काट लेता था कन्नी। कई बार मैं मूंद लेता था आंख जब देखता था कोई चटक रंगों वाला रोएदार शब्द बड़ा आ रहा है मेरी तरफ। फिर धीरे धीरे इसी खेल में मुझे आने लगा मजा। एक दिन मैंने बिल्कुल अकारण एक खूबसूरत शब्द को दे मारा पत्थर। जब वह धान के पुआल में सांप की तरह दुबका था, उसकी सुंदर चमकती हुई आंखें मुझे अब तक याद हैं। अब इतने दिनों बाद मेरा डर कम हो गया है। अब शब्दों के मिलने पर हो ही जाती है पूछा पेखी। अब मैं जान गया हूँ उनके छिपने की बहुत सी जगहें, उनके बहुत से रंग मैं जान गया हूँ। मसलन मैं जान गया हूँ कि सबसे सरल शब्द वे होते हैं जो होते हैं सबसे काले और कत्थई। सबसे जोखिम भरे वे जो हल्के पीले और गुलाबी होते हैं, जिन्हें हम बचा कर रखते हैं अपनी सबसे भारी और दुखद क्षणों के लिए। अक्सर वही ठीक मौके पर लगने लगते हैं अश्लील। अब इसका क्या करूं कि जो किसी काम के नहीं होते, ऐसे बदरंग और कूड़े पर फेंके हुए शब्द अपनी संकट की घड़ियों में मुझे लगे हैं सबसे भरोसे के काबिल। अभी कल की ही बात है, अंधेरी सड़क पर मुझे अचानक घेर लिया 5-7 स्वस्थ सुंदर शब्दों ने। उनके चेहरे ढके हुए थे, पर उनके हाथों में कोई तेज और धारदार सी चीज थी जो चमक रही थी बुरी तरह। पसीने से तर मैं कुछ देर खड़ा रहा उनके सामने अवाक। फिर मैं भागा। अभी मेरा एक पांव हवा में उठा ही था, न जाने कहाँ से एक कुबड़ा सा हाँफता हुआ आया। वो बोला, चलो पहुंचा दूं घर। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी की याद आई। संस्कृत में कविता लिखते थे। वे भाषा को सहेजने की कोशिश बहुत करते थे। कभी कभी हम लोगों के बीच में बैठे हुए एकदम से किसी तरंग में आ जाते थे और कागज कलम निकाल कर नोट करने लगते थे। कई बार दुखी होकर कुछ सोचते रह जाते थे। पूछने पर कहते थे कि क्या बताएं, हमारे कुछ शब्द गुम हो गए हैं। अब याद नहीं आ रहा है कहाँ गुम हो गए हैं। गुम होती जा रही भाषा, गुम होते जा रहे शब्दों के बारे में सोचा जाना चाहिए।
इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा, सोचता रहा हूँ, सोचता जाऊंगा। धन्यवाद।